हेलो दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर की यानी आरसीएफ स्टॉक की। 82 रुपीज का स्टॉक हो चुका है और ऑलमोस्ट 11.5% की रैली के साथ बंद हुआ था। बात करेंगे क्या एग्री बिजनेस में, एग्री स्टॉक्स में एक तेजी देखने को मिल रही है। खबर क्या है जिसकी वजह से आरसीएफ हमारा इतनी तेजी से उछला। वॉल्यूम में भी अगर आप देखेंगे तो 44 मिलियन शेयर्स यहाँ पे फ्राइडे को ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। मार्केट में भी हालांकि हलचल बहुत है इस समय पर। सेंसेक्स की अगर आप बात करें तो 60,000 क्रॉस कर चुका है। निफ्टी 50 की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट 18,000 क्रॉस करने की वर्ज पर है। 17,900 क्रॉस कर चुका था फ्राइडे को और लोअर एंड पर बंद हुआ हालांकि, बट स्टिल ग्रोथ मोमेंटम जो है, सेंटिमेंट जो है वो बहुत पॉजिटिव दिखते हैं भारतीय बाजारों के। क्या ऐसे में एग्री बिजनेस में, एग्री स्टॉक्स में एंड स्पेसिफिकली राष्ट्रीय केमिकल्स में इन्वेस्टमेंट करके आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है? खबर क्या है, चार्ट क्या कहता है, फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सेंसेक्स 60,000 हो चुका है, अब तो सब्सक्राइब कर लो यार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आरसीएफ की तो आरसीएफ एक बेहतरीन कंपनी बन गई है। इस समय पे लगातार तेजी में दिखाई देती है, थोड़ा लोअर एंड बनता है, उसके बाद दोबारा से अपनी जो रैली है उसकी शुरुआत करता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्लो ग्रोथ है इस कंपनी में, बट एक न्यूट्रलिटी बरकरार रहती है, उसके बाद एक अच्छी ग्रोथ आती है, उसके बाद न्यूट्रल हो जाता है स्टॉक। ऐसे स्टॉक में भी पैसा लगा करके अच्छा कमाया जा सकता है। खबर पकड़नी बाकी रहती है बस। खबरें अगर आपने समय पे पकड़ ली उसका मतलब है कि आपने अगले आने वाले एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में अच्छा खासा मुनाफा लेकर के निकल जाओगे। शॉर्ट टर्म का भी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का भी स्टॉक है। जिस तरह से फसल कटने का टाइम आ रहा है ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए एग्री स्टॉक्स पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं कि आरसीएफ के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। देखिए, एक हफ्ते में कोई खास रिटर्न नहीं दिया था, उसके बाद एक दिन शूट अप करता है और 85 का मार्क लगाता है और वहां से थोड़ी गिरावट होती है। हालांकि 11% की तेजी के बाद बंद हुआ था स्टॉक आपका। स्टॉक कंपनी ग्रोथ में है, ये सबसे अच्छी बात है कि देखिए लगातार लॉकडाउन लगाया गया उसके बावजूद भी 2012 में 6,600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी मार्च 2021 आते आते 8,413 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। बीच में बढ़ा भी था इनका 9,800, बट आप जानते हैं कोविड वगैरह की वजह से थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल डिसेंट रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर आप देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अच्छा रेवेन्यू जनरेटिंग कंपनी है और यही चाहिए होता है। फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी आपको चाहिए होती है, फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी आपको चाहिए होती है टू मेक एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कंपनी आपको दिखाई देती है यहाँ पे। ऑपरेटिंग मार्जिन 8%, 8.5%, ऑलमोस्ट 9% के आसपास का अच्छा मेंटेन किया है कंपनी ने। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो अच्छा मेंटेन किया है, 400 करोड़ से निकल करके 733 करोड़ पहुंच चुकी है कंपनी। काफी बेहतरीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करते हैं तो 248 से 375 रेंज बढ़ा है। कोविड की वजह से थोड़ा सा वोलेटिलिटी यहाँ पे बनी है, बट उसके बावजूद भी नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 4.5%, 5% के आसपास का है। अब जो खबर आई है उससे ना तो सिर्फ इनकी रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, बट इन्वेस्टर्स का भी धंधा यहाँ पे बहुत तगड़ा चलने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक खुशखबरी दे दी है सब्सिडी को लेकर के। फाइनेंशियल ईयर 22 में वो लोग सब्सिडी को बढ़ाने वाले हैं। कितनी सब्सिडी बढ़ेगी, कितना मुनाफा होगा वो बताऊंगा। सबसे पहले आप इसके फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो आपने देखी। अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी एक नजर डाल दे। छोटी कंपनी है, क्या कर रही है फाइनेंशियली। देखिए शेयर होल्डिंग में भी बहुत अच्छा कर रही है ये। उम्मीद नहीं करते लोग, उम्मीद नहीं करते हैं कि एग्री स्टॉक्स में या छोटे स्टॉक्स में एफआईआई का, एफपीआई का इतना होल्डिंग होगा। ऑलमोस्ट 1% की होल्डिंग एफआईआई एफपीआई ने होल्ड की है इस स्टॉक में, जो कि काफी सराहनीय है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आप देखेंगे 150-200 रुपए पर भी ट्रेड करती हैं, बट उसमें भी एफआईआई की शेयर होल्डिंग मीगर होती है, बहुत कम होती है। आईडीबीआई बैंक आप जानते हैं कितना बड़ा बैंक है, बहुत अच्छे ब्रांचेज है, वर्ल्ड वाइड उनकी रीच है, उसके बावजूद भी उसमें जो एफआईआई की शेयर होल्डिंग है वो मात्र 0.04% की है। 10 मतलब 0.10% की भी नहीं, 0.1% की भी नहीं, उससे भी कम है। 0.04% के आसपास की शेयर होल्डिंग है। और यहाँ पे आप देखते हैं कि लगातार सिर्फ अच्छी होल्डिंग नहीं है, साथ में उन्होंने जून क्वार्टर में अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया भी है। तो ये पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी कैसी होती है आपके सामने। स्ट्रॉन्ग कंपनी अगर आपने फाइंड कर ली है तो वहां पे फटाक से पैसा लगा देना चाहिए। ये तो वही फंडामेंटल्स की बात। टेक्निकल्स की बात करें उससे पहले खबरों पर लेकर के चलता हूं मैं आपको, ये खबरें क्या है। नहीं, पहले टेक्निकल्स की ही बात कर लेते हैं। देखिए खबरें तो मैं आपको दिखाई दूंगा। देखिए सपोर्ट आपका जो स्टॉक ले रहा है वो यहाँ पर है अराउंड। अब टेक्निकल्स में काफी अच्छे टेक्निकल पैटर्न बने हैं और अभी जो रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक 75 रुपीज का, वो ब्रेकआउट दे दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है आपका वो यहाँ पर है
जिसके नीचे स्टॉक आपका बंद हुआ है। 82.75 के आसपास का स्टॉक आपका रजिस्टर कर, तो 82.7 का आपके सामने रेजिस्टेंस है एंड जो स्टॉक आपका क्लोजिंग आई थी वो 82.5 की आई थी, यानी कि रेजिस्टेंस के नीचे ही क्लोज हुआ था स्टॉक आपका। और यही नहीं, अगर आप देखें तो स्टॉक आपका ओवरबॉट जोन में भी पहुंच चुका है। तो साफ तौर पर यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है 1 से 2 दिनों का, बट उसके बाद ये जो अपनी जर्नी है उसको कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देगा। और मैकडी की बात करें, मैकडी एक अच्छे जोन में है, स्ट्रांगली बुल रन में है और इसी का फायदा आपको उठाना चाहिए। खबर पर लेकर चलता हूं मैं आपको, देखिए खबर है मार्केट ब्रेथ इज इन द रेडिएशन ऑफ द 1799 स्टॉक टुडे 590 वर ऑन द अप ट्रेंड एंड 1158 वेंट डाउन ट्रेंड। 590 स्टॉक्स छोड़ दीजिए, 590 स्टॉक अप ट्रेंड में थे और 1160 के स्टॉक्स अराउंड डाउन ट्रेंड में थे, वो आप रहने दीजिए। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर केमिकल्स, मद्रास फर्टिलाइजर एंड नेशनल फर्टिलाइजर ट्रेड हायर एज रिपोर्ट्स सजेस्ट द गवर्नमेंट विल इंक्रीज फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय रुपीस 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ की धनराशि के साथ गवर्नमेंट अपनी फर्टिलाइजर सब्सिडी को बढ़ाने वाला है। साफ तौर पर यहाँ पे इन कंपनीज को भारी मुनाफा होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, किसानों को मुनाफा होगा, साथ में इन्वेस्टर्स का भी धंधा 4 गुना हो सकता है यहाँ पे। इसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने बाय नहीं किया है एग्री स्टॉक्स तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है आपके लिए। नेशनल फर्टिलाइजर हो गया, आरसीएफ हो गया, सीएफसी हो गया, कहीं पर भी जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगता है वहां पे बाय करो। मेरी पसंद इस समय पर आरसीएफ है। आरसीएफ क्यों है? जैसे मैंने आपको फंडामेंटल्स दिखाया, फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत बेहतरीन है कंपनी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है कंपनी का, खबरें बहुत पॉजिटिव है, इस समय पर एक बड़ी कंपनी है। आप इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखते हैं तो 4500 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और एक साल में अराउंड 100% का रिटर्न कंपनी आपको दे चुकी है कोविड के दौरान भी। तो इसीलिए आप फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग है, इसका वैल्यूएशन अच्छी है और खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। 1 से 2 दिनों का आपको यहाँ पर गिरावट देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए वेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं कि मंडे मार्केट खुले आपने बाइंग ऑर्डर लगा दे, वेट कीजिए। वेट करेंगे तो आपको एक अच्छे प्राइस में ये स्टॉक आपको मिल सकता है। बात करें वीकली चार्ट की, तो वीकली चार्ट अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसा मैंने बोला ना कि स्टॉक आपका एक रेंज में रहता है, एक अच्छी रैली आती है, उसके बाद दोबारा फिर न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पे एक रेंज है, 68 का सपोर्ट है आपके सामने वीकली चार्ट पर और 83 का आपके लिए एक रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट टारगेट अगर आप वीकली चार्ट पर देखेंगे तो काफी हाई है यहाँ पे, तो वीकली चार्ट पे नहीं जाते हैं, बट यस 120 के आसपास का 1 साल का टारगेट आप लेकर के चल सकते हैं इस स्टॉक में। 1 साल से पहले पूरा हो जाएगा ऑलमोस्ट। अगर आप मैकडी देखेंगे, मैकडी स्ट्रांगली बुल रन की ओर इशारा कर रहा है यहाँ पे। आरएसआई आपका अभी भी ओवरबॉट जोन से काफी नीचे है, 58 का आरएसआई है, तो टेक्निकल पैटर्न भी काफी सपोर्टिव है। 1 से 2 दिनों की रैली आने दीजिए, 1 से 2 दिनों की गिरावट मुझे लगता है हो सकती है यहाँ पे, उसके लिए वेट कीजिए क्योंकि एक तो पहले बोलिंजर बैंड के बाहर है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, दूसरा ओवरबॉट जोन में भी है, तो वो गिरावट आपको आने दीजिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि डिप पे बाय कर सकते हैं, बाय कीजिए, थोड़ा कम बाय कीजिए, उसके बाद दोबारा अगर गिरावट होती है तो दोबारा बाय कर सकते हैं, वो अच्छी स्ट्रैटेजी आपके लिए हो सकती है। बाकी बाजार के सेंटीमेंट काफी अच्छे हैं, जैसा मैंने बताया। एफआईआई एफपीआई भी पैसा काफी धड़ल्ले से लगा रहे हैं। एफआईआई ने 442 करोड़ की खरीदारी की थी, डीआईआई ने हालांकि बिकवाली जरूर की थी कल के दिन में, बट पूरा हफ्ता इन्होंने बहुत अच्छी खरीदारी में निकाला है, तो वहां से न्यूट्रल हो जाता है बाजार। अभी बाजार अच्छे मूड में है, आप स्टॉक में खरीदारी कीजिए। जो हमारा पहला टारगेट होगा डेली चार्ट पे अगर आप बात करें तो 89 का हमारा पहला टारगेट होने वाला है, पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक आपका। उसके बाद 93 का आसपास का आप टारगेट लेकर के चलिए, शॉर्ट टर्म का खरीदारी कीजिए, कोई दो राय नहीं है। पैसा आपको 2 to 3% ऑफ योर टोटल कैपिटल ही लगाना है, इससे ज्यादा पैसा मत लगाना। गिरावट के वेट कीजिए, उसके बाद ही खरीदारी करना। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।